मेरा यार पुराना मिल गया रे। शायद इस गाने से आप पहचान ही गए होंगे कि आज के हमारे खास मेहमान कौन हैं। ये एक महान दर्जे के पोएट राइटर है, लिरिक्स राइटर है और एक टैलेंटेड सिंगर भी हैं। ये हिसार से बिलोंग करते हैं। इनका नाम है तरुण सिंगला। ये हिसार के एक उभरते हुए टैलेंट के रूप में आपके बीच में आज हमारे सामने होंगे। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनके बारे में जानते हैं और इनकी करियर के बारे में जानते हैं। तो तरुण, मेरा आपसे पहला सवाल, सिंगिंग तो हमें पता ही है, आप बहुत बड़े उस्ताद हैं और इसके अलावा आप लिरिक्स राइटिंग भी करते हैं, पोइट्री राइटिंग भी करते हैं। तो किन किन फैक्टर्स ने आपको इन्फ्लुएंस किया कि आपको इस छोटी उम्र में इतना बड़ा काम करना है? और आपके लाइफ के बारे में भी हमें बताइए ताकि हम दूसरों को एक प्रेरणा दे सके कि किस ओर हमें अपना लक्ष्य चुनना चाहिए और कैसे उस पर काम करना चाहिए। देखिए महक, आपने जो ये उस्ताद शब्द का चयन किया है ये मेरे हिसाब से गलत है मेरे लिए यूज करना, क्योंकि मैं कोई उस्ताद नहीं हूँ। जैसा भी गुरुजनों से मैंने गीला सूखा जो भी सीखा है वो आप सभी के सामने गाता हूँ, गुनगुनाता हूँ। क्योंकि गायन दो तरीके से किया जाता है मेरे हिसाब से। जब आपको पब्लिक को इन्फ्लुएंस करना है, आकर्षित करना है, लुभाना है तो आपको राग में गाना पड़ता है या राग की आवश्यकता होती है। लेकिन जब आप अपनी मस्ती में, तब आप उस परमात्मा के लिए गाते हैं, तब अनुराग में गाया जाता है। मेरी दो लाइनें हैं जो मैंने लिखी थी कि क्यों फिरता है इधर उधर बंदे, होशी से सोना पड़ता है, उस यार को पाने की खातिर किसी एक का होना पड़ता है। आत्मसमर्पण, कि जब आप किसी के सामने अपने आप को समर्पित कर देते हैं तब करने वाला कोई और होता है, आप सिर्फ देखते हैं, कर्ता भाव नहीं रह जाता। तब सिर्फ और सिर्फ साक्षी भाव ही रह जाता है। रही बात साहित्य की, मैं अपनी कलम को मेरा सबसे बड़ा गुरु मानता हूं, क्योंकि मेरी कलम ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। क्योंकि रोना तो सभी बचपन में ही सीख जाते हैं, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो रोता ही है। लेकिन हंसना मुझे मेरी कलम ने सिखाया। हाँ, लेकिन कभी कभी रुलाती भी बहुत है, लेकिन जब रुलाती है तो अच्छे अच्छों की जान ले लेती है। लेकिन उसमें भी एक आनंद है, उस रोने में भी एक आनंद है। और लाइफ का दूसरा नाम, जीवन का दूसरा नाम आनंद ही है, क्योंकि हर कोई आनंद के पीछे ही भाग रहा है। लेकिन किसी को आनंद मिलता नहीं है इतनी जल्दी से, वो कहीं है भी नहीं, वो आपके भीतर ही है जो आप निकाल सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं जितने भी मेरे साथी हैं या और हैं, सभी सफलता की राह पर चलते हैं। मोस्टली जो आर्टिस्ट है वो स्टारडम की तरफ भागते हैं, लेकिन मैं स्टारडम को नहीं मानता, मैं सेटिस्फेक्शन को सबसे बड़ा मानता हूँ। और क्योंकि जब तक आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, मेरे हिसाब में आप असफल हैं। जब आपको संतुष्टि मिल जाती है तो आदमी सफल तभी हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि मैं बचपन से ही इस लाइन में था। मैं जीन से बिलोंग करता हूँ, मेरे फादर का बिजनेस है और कोई मेरा फ्रेंड सर्कल या रिलेटिव कोई ऐसा नहीं था कि जो इस लाइन में काम कर रहा है। शुरू में परेशानी बहुत हुई और ऐसा मेरे मन में क्यों हुआ कि मैं क्या करूं या क्या करता था। मैं सीए करता था, मैं कॉमर्स स्टूडेंट था। दिल्ली जब हमारी टैक्स की क्लास लग रही थी तो उसमें मैंने करीब 2000 के करीब बच्चे थे, वहां मैंने श्रृंगार रस में मोहब्बत की कुछ कविताएं सुनाई थी। वहां से जो वाह मिली ना मुझे, वो अंदर तक जाकर लगी सीधा कि बस यही चाहिए। अब तो कोई पैसा, पद, प्रतिष्ठा सब झूठे होते हैं, सबसे पहले आपकी संतुष्टि है। तभी से मैं लिखता था श्रृंगार रस में मोहब्बत की कविताएं, मैं लिखता था पहले से ही। तो उसके बाद ये हुआ कि जो अपना लिखा है, जो गीत हैं, वो मैं खुद गाऊं। तो फिर मैंने जींद, मेरे गुरुजी हैं मास्टर सिंदर जी, उनसे मैंने सीखना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे मिलते गए, जैसे भी मैं इधर उधर जाता रहा, सीखता रहा, पाता रहा। जैसे एक भिक्षा पात्र की तरह कटोरा लेकर इधर उधर जाते हैं, जहां से जो मिलता गया मैं लेता चला गया, पीता चला गया। क्योंकि कुछ पाने के लिए आपको संघर्ष तो करना पड़ता ही है। शुरू में मैंने जब अपना पहला गीत किया री का पेपर, तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था, क्योंकि कुछ नॉलेज भी नहीं थी, ना कोई गाइड करने वाला था। क्योंकि मेरे फ्रेंड, रिलेशन या सर्कल में कोई भी ऐसा नहीं था जो इस फील्ड से ताल्लुक रखता हो।
और उसके बाद मैंने अपना एक गीत किया था, शिवरात्रि पर आया था, भोला चोर बन गया। और हाल ही में मेरा एक गीत आया था, यार पुराना सूफी गीत, जिसको बहुत प्यार मिला। करीब 38 लाख व्यूज उसके यूट्यूब पर हो चुके हैं। और अभी मैंने अपना सेटअप, एक रूहानियत एंटरटेनमेंट्स करके सेटअप मैंने जींद में अपना लॉन्च किया है, जो कि एक प्लेटफॉर्म है मेरे सभी युवा कलाकारों के लिए, या जो भी न्यू आर्टिस्ट हैं जिनको फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से अपनी कला को जो लोग उभार नहीं पाते, अपनी प्रतिभा को निखार नहीं पाते, एक प्लेटफॉर्म की उन्हें आवश्यकता होती है। तो एक प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए रूहानियत एंटरटेनमेंट्स जींद में है। आप सभी को, जितने भी युवा या जितने भी मेरे नए साथी, नए आर्टिस्ट देख रहे हैं, आप सभी के लिए वो प्लेटफॉर्म है। आप सभी का स्वागत है। तो ये हुई बात आपके करियर को लेकर और आपकी लाइफ को लेकर। हमने सुना है जल्दी आपका एक गाना भी रिलीज होने वाला है, तो हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों के लिए एक गाना भी सुना दीजिए, एक अपना हिंदी में और एक अपना हरियाणवी में भी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है। मेरा एक गीत, एक नहीं काफी गीत हैं। एक सूफी गीत है डाकिया, यार पुराना 2 भी आएगा। और सबसे पहले जो मेरे दिल के सबसे करीब है एक गीत, टेम पुराना, जो कि मेरे हरियाणा की माटी से जुड़ा हुआ एक गीत है, जो भी समाज में मानसिक त्रुटियां जो हैं, जैसे कि किसान, भूखमरी, जैसे किसानों के, जो मेरा किसान है वो फांसी झूल रहा है, गंदी जो काला बाजारी है उसके चलते, और भूखमरी है, या घर परिवार से के साथ जो लोग अपना समय नहीं दे पाते, घर परिवार को, रिश्तेदारों में जो प्यार था वो सब खत्म हो चुका है। तो एक समाज को एक मैसेज देगा ये गीत। मैं आपको कुछ लाइनें उसकी सुना देता हूँ कि जद टेम पुराना याद आवे, मेरा दिल रे गान ते हटता ना, जो दशा बना दी अपने ने वो और कोई कर सकता ना, कोई ल्या दो रे वो टेम पुराना, कोई ल्या दो रे वो टेम पुराना, मेरा दम घुटे प्रदूषण अर लोगां की भ्रष्टाचारी ते, भले पड़े मानस मर जासे रोटियां की लाचारी ते, मेरा किसान भी फांसी झुल्ले गंदी काला बाजारी ते, यारां के यार से खूगे भाई गली गली गद्दारी से। तो बाकी पूरा गीत आप सभी रिलीज होने के बाद ही सुने, टेम पुराना। तरुण जी, करियर और प्रोफेशन को लेकर तो हमने बहुत सी बातें की हैं। अब हम चलते हैं एक मस्ती भरे वातावरण की ओर। तो मैं आपको एक टास्क दूंगा जिसमें हम आपको 5 शब्द देंगे, आप उनको जोड़कर एक शायरी बनाएंगे हमारे दर्शकों के लिए। तो मेरा पहला शब्द है बातें, जो हमारे शो का भी नाम है। दूसरा शब्द है जिंदा दिली, तीसरा शब्द है हौसला, चौथा शब्द है शायर और 5वां शब्द है शायरी। जी बिल्कुल, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टास्क आपने मुझे दिया है। मैं कोशिश करता हूँ। बातें जो हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है हमारे, तो उसी से शुरुआत करता हूँ कि याद है आज भी वो जो चुप रहकर होती थी बातें मुझको, याद है आज भी वो जो चुप रहकर होती थी बातें मुझको, बड़ा सुकून देती थी वो जिंदा दिली रातें मुझको, बड़ा सुकून देती थी वो जिंदा दिली रातें मुझको, जब से थामा था दामन खुद ने खुद का, जब से थामा था दामन खुद ने खुद का, तब से बड़ा हौसला मिल गया, जैसे यूं ही दर बदर भटकते बंजारे को घोंसला मिल गया, यूं ही किसी शायर को छेड़ा नहीं करते, यूं ही किसी शायर को छेड़ा नहीं करते, बेवजह शायरी कर बखेड़ा नहीं करते। तो तरुण, मेरा अगला सवाल,
जैसा कि हम सबको पता है, हमारे जीवन में जब हम अपने पथ पर कार्यरत रहते हैं तो कुछ एक यादें हमारे दिल और दिमाग में रह जाती हैं। तो हम चाहेंगे आप उन्हीं यादों को लेकर एक गाने में पिरोकर आप उन्हें हमारे दर्शकों के लिए सुनाइए, ताकि वो भी खिलखिला उठे। याद को ही बयां किया है मैंने इस गीत में, और जो मैं गीत आप बोल हैं अभी लिखे हुए हैं कि टिमटिमाते तारे थे और आलम वही मोहब्बत का, वो आसमां सी जिंदगी से मेरा चांद लूट कर ले गए। दिल के दर्द मुझे तुमसे क्यों मुश्किल कहने लगते हैं। अगली लाइन में कवि खुद का श्रृंगार कर रहा है कि दिल के दर्द मुझे तुमसे क्यों मुश्किल कहने लगते हैं, बस गम पहन कर चलता हूं बड़े सुंदर गहने लगते हैं। शरबत के बदले जहर का प्याला घूंट घूंट कर दे गए, वो आसमां सी जिंदगी से मेरा चांद लूट कर ले गए। कि यहाँ अंधों की आंखें बिक जाती है धंधों के बाजारों में, यहाँ अंधों की आंखें बिक जाती है धंधों के बाजारों में। मेरा मन करता है सो जाऊं कोई चादर ओढ़ मजारों पे, उन आंख के आंसू पीने को हम कब्र में भी तरसे गए, वो आसमां सी जिंदगी से मेरा चांद लूट कर ले गए। तो आखिरी की 4 पंक्तियां हैं, इसमें यादों का जिक्र है कि जब याद तुम्हारी आएगी, जब याद तुम्हारी आएगी तब मौसम दिल बन धड़केगा, ये बादल आंखें बन जाएंगे मोहब्बत का रंग बरसेगा। एक आंधी बन करके फिर तेरी गली घूमने आऊंगा, लेकर सावन रूप में तेरे संग झूमने आऊंगा। तरुण तेरे जाने से अखियन दिन रात बरसे गए, वो आसमां सी जिंदगी से मेरा चांद लूट कर ले गए। इस जो आखिरी की 4 पंक्तियां हैं, इसमें यादों का ही जिक्र किया है कि वो इस जो फिजिकली इस दुनिया में नहीं रहेगा, मोहब्बत को उसके बाद भी जिंदा रखा कि जब याद आएगी तो मैं किस तरह से आऊंगा, एक आंधी बन करके फिर तेरी गली घूमने आऊंगा, और आंखें ना रहेंगी तो बादल आंखें बनकर बरसेंगे। तो इस तरह से जिक्र हुआ है। और एक गाना अगर मैं गाऊं तो ये दुनिया प्यार के किस्से मुझे जब भी सुनाती है, ये दुनिया प्यार के किस्से मुझे जब भी सुनाती है, वो लड़की याद आती है, वो लड़की याद आती है। तो तरुण जी, मेरे अगले सवाल में 3 और सवाल छिपे हैं। अगर आप रात को सोएं और सुबह आप पाएं कि आप अमिताभ बच्चन जी हैं, माननीय मोदी जी हैं और किशोर कुमार जी हैं, तो इन लोगों की शख्सियत को आप किस गाने में पिरोएंगे और आप सुबह उठते ही पहला काम कौन सा करेंगे? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। भगवान ने सभी को अपने अपने किरदार दिए हैं निभाने के लिए। आप अपना किरदार निभा रहे हैं, मैं अपना किरदार निभा रहा हूँ, और सभी जितने भी हमारे लोग हैं वो सभी अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। कोई अच्छे ढंग से निभा रहा है, कोई ढंग से नहीं निभा पा रहा है, या कोई उस किरदार को निभाने का मजा ले रहा है और किसी को मजा नहीं आ रहा। और मान लो अगर मैं अपने आप को पाता हूँ कि मैं आदरणीय श्री नरेंद्र जी मोदी हूँ और किशोर जी या अमिताभ बच्चन जी हूँ, तो मुझे सबसे ज्यादा मजा आएगा आदरणीय मोदी जी का किरदार निभाने में, क्योंकि वो रियल लाइफ हीरो है। क्योंकि जो आज उन्होंने फैसला लिया है कोरोना के चलते लॉकडाउन का भारत देश में, वो उससे हम सभी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा देश इस कोरोना नामक महामारी से किस तरह से लड़ाई लड़ रहा है। और गाने की अगर हम बात करें तो एक ही गाने में मैं पिरोना चाहूंगा कि आखिर ये तन खाक मिलेगा, क्यों फिरता मगरूरी में, मन लाग्यो यार फकीरी में, मन लाग्यो यार फकीरी में।
और एक और गीत, क्योंकि तीनों पल पल पूजनीय हैं और बहुत ही उम्दा कला जो इन्होंने अपना किरदार निभाया है कि सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। तो तरुण, 10 साल के बाद आप अपने आप को और अपने जैसे कार्यशील युवाओं को कहाँ देखना चाहेंगे, इसके बारे में बताइए। और चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए गाना भी गुनगुना दीजिए। जी मैक, मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करता हूँ, आपने ये प्रश्न किया, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, मैं फिजिकली तो 10 साल बाद मैं या कोई मेरे जैसे युवा साथी पहुंचे वहां ना पहुंचे, लेकिन हमारी मानसिकता वहां तक जरूर पहुंच जाए कि जो हमारे दिल में या दिमाग में जो हिंदू मुस्लिम जात पात डिफरेंशिएशन की जो भावना है वो सब खत्म हो जाए। आपस में सभी के बीच में सिर्फ एक ही पुल हो, वो हो प्रेम का, प्यार हो सभी में। जो ये लड़ाई है, अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने देखा था कि जो हमारे साधु हैं मुंबई के पास, वहाँ 2 साधुओं की हत्या हो गई। तो ये सब चीजें मैं चाहता हूँ, क्योंकि जो युवा है वही देश का भविष्य होता है, और मैं अपने देश को वहां तक देखना चाहता हूँ कि जहाँ सभी में प्रेम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तरुण जी, हमारे शो में आने के लिए। तो हमारे दर्शकों से भी हम विदा लेना चाहेंगे, तो देखते रहिए बातें, अ स्टेज फॉर चैंपियन।